हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, जिसके बेसिस पे हमने सॉल्व की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 और उसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज की वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर नोटिस करिएगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूँ। ईजिली मैं आपको बताऊँगी कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सो ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से। सो x इक्वल्स टू यहाँ पर है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, तो हम अपना क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। पढ़ा था हमने u बाई वी का अगर डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, प्रोवाइडेड v जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करनी है, यानी कि dx बाई dt फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v और ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। सो d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t, ठीक है, और फिर जो रूट ऑफ कॉस 2t है वो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस d बाई डी टी, ठीक है, ऑफ रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, और साथ में जो साइन क्यूब t है वो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ कॉस 2t का होल स्क्वायर, राइट। अब साइन क्यूब t को कैसे लिखेंगे हम, साइन क्यूब t का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, यही हो जाएगा। अब साइन t की हमें अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। सो d बाई डी टी ऑफ साइन t, ठीक है। रूट ऑफ कॉस 2t हम ऐसे लिखेंगे। अब रूट ऑफ cos 2t की क्या होएगी, अब हमें पता है कि रूट x की अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव करना हो, d बाई डी एक्स करना हो, तो आपको पता है कि 1/2 रूट x होता है ना, यही होता है। तो इसका भी ऐसे ही होगा 1 रूट ऑफ, ठीक है, cos 2t, बाहर 2, 1/2 रूट ऑफ cos 2t, और cos 2t की हमें अलग से करनी पड़ेगी। सो d बाई डी टी ऑफ cos 2t और साथ में साइन क्यूब t, ओके। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो cos 2t बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब ये जो d बाई डी टी वाले थे ये भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप से सिंप्लीफाई करेंगे। साइन t की क्या हो जाएगी, cos t हो जाएगी, साथ में आ गया रूट ऑफ cos 2t माइनस 1/2 रूट ऑफ cos 2t। अब cos की क्या होती है, cos की होती है माइनस का साइन 2t, यही होती है, और 2t की क्या होएगी 2 है जाएगी, है ना, क्योंकि ये इस तरह से आएगा ना, d बाई डी टी ऑफ 2t भी करना पड़ेगा, तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। सो d बाई डी टी ऑफ t तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इसकी 2 ही बचेगी। सो 2 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। आप चाहे तो इसमें 2 स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 2t। अब न्यूमरेटर में देखो ये चीज़ मतलब ये चीज़ इस तरह से नीचे को है, तो आपने क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो न्यूमरेटर में ले रही हूँ एलसीएम आ गया रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस साइड पे क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है और इस पूरे के नीचे क्या है रूट ऑफ cos 2t है, तो cos t और साथ में cos 2t, राइट, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, यहाँ पर बचा सिर्फ साइन 2t और साथ में साइन क्यूब t, ओके। और ये वाला जो cos 2t है अभी इसको इधर ही रहने देती हूँ मैं डिनोमिनेटर में इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऊपर लेके आऊँगी, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रही हूँ सिंप्लीफाई। तो हमारा ऊपर है 3 साइन स्क्वायर t cos t, ठीक है, और साथ में cos 2t, ठीक है, और साइन 2t का मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ 2 साइन t cos t। ये वाला जो साइन 2t था इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। साथ में आ गया साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos t, ठीक है, और cos 2t रूट ऑफ cos 2t ये आ गया, और ये वाला जो cos 2t है वो इसके साथ ही चला जाएगा,
तो cos 2t, क्योंकि ये है cos 2t बाई 1, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में इसके साथ ही आएगा ना, तो ये स्टेप मैंने ऐसे आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये इस डिनोमिनेटर के साथ ही आएगा। क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पर ये रूट है, रूट क्या होता है 1/2 पावर होती है और इसकी पावर क्या है 1 है। और जब पावर्स इस तरह से हों और जो बेस है सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। डिनोमिनेटर में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो ऊपर में से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, मैं कुछ कॉमन ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है, तो मैं ये कॉमन ले लेती हूँ, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेती हूँ। एक कॉस टी यहाँ पे भी है तो कॉस टी भी जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, अंदर बचा है मेरे पास 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, कॉस 2t। यहाँ पर साइन स्क्वायर टी और कॉस टी बाहर आ गया तो अंदर बचा 3 कॉस 2t, है ना, सिंपल बन गया। प्लस यहाँ से मुझे क्या बचा, कॉस टी और साइन टी जो है वो साइन स्क्वायर टी बाहर चला गया, तो यहाँ से बचा मेरा 2 साइन टी और यहाँ पर भी एक और साइन टी। आप साइन स्क्वायर टी सीधा एक साथ ही लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ अब cos 2t और नीचे क्या हो जाएगा, ये पावर्स ऐड अप हो गई, ये क्या बनेगा 3/2 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अंदर क्या बचा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। ये आ गई आपकी dx/dt की वैल्यू, ठीक है। अब हम करेंगे कैलकुलेट, क्या करेंगे, y को करेंगे। सो y क्या गिवन है हमें, y गिवन है हमें cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। सो dy/dt करना है हमें, ओके जी। सो dy/dt सेम करेंगे, u/v रूल लगाएंगे, ठीक है। सो क्या करना है, सो dy/dt ऑफ cos क्यूब t, ठीक है, साथ में रूट ऑफ cos 2t एज इट इज़, माइनस फिर रूट ऑफ cos 2t की करेंगे और साथ में जो cos क्यूब t है वो एज इट इज़, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगाया जो भी मैंने पीछे लगाया था। इसका क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और d/dt ऑफ cos t, है ना, cos t की अलग से करनी पड़ेगी, साथ में रूट ऑफ cos t, ये वाला सेम मैंने उतार लिया नीचे, ठीक है। अब रूट x की मैंने आपको बताया था वो क्या होती है 1/2 रूट x, यही होती है ना, d/dx ऑफ रूट x क्या होती है 1/2 रूट x। ये अप्लाई करेंगे 1/2 रूट ऑफ cos 2t और cos 2t की हम अलग से यहाँ पर करेंगे और साथ में आ गया cos क्यूब t डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से साथ कट जाएगा तो cos 2t बचा हमारे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब पहले d/dt जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 3 cos स्क्वायर t, ये cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है, और साथ में रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 रूट cos 2t, ठीक है, और cos 2t की क्या हो जाएगी माइनस साइन 2t, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2t की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। देन साथ में cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -3 cos स्क्वायर t, ये साइन t का मैं माइनस आगे ले गई थी, साइन t रूट ऑफ cos 2t, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन 2t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t इंटू cos क्यूब t, ठीक है, और डिवाइडेड बाय cos 2t, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, ठीक है जी, फाइन। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए -3 cos स्क्वायर t साइन t, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने न्यूमरेटर में, रूट ऑफ cos 2t एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर cos 2t आ गया प्लस साइन 2t और साथ में cos क्यूब t, ये वाला जो cos 2t था वो इसके साथ ही चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसी स्टेप में इसके साथ ही लिख देती हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है, तो पहले साइन 2t को ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, इस साइन 2t को ओपन कर लो, 2 साइन t cos t और साथ में
कॉस क्यूब टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर फिर से वही कॉस 2t की पावर 3/2 बन जाएगी, क्योंकि ये 1/2 पावर है, ठीक है, और ये 1 पावर है, तो पावर ज़्यादा होके 3/2 बन गया जैसे पीछे किया था। अब ऊपर में से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम, तो ऊपर में से हमारे पास कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर टी और साथ में साइन टी कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो साइन टी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, -3 बचा और साथ में cos 2t बचा और यहाँ पर 2 बचा, sin t तो बाहर ही चला गया है, तो एक cos स्क्वायर t भी बाहर चला गया, 2 cos स्क्वायर t यहाँ पर बचेगा, 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया आपका dy/dt का आंसर। अब हमारे पास dx/dt भी है, dy/dt भी है। अब dy/dx हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने पहले ऊपर dy/dt की वैल्यू डाली है और नीचे dx/dt की वैल्यू डाली है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है, एक साइन और एक कॉस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा cos d और यहाँ पर बचेगा sin t। अब अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 2 cos स्क्वायर टी को ऐसे रहने देते हैं, cos 2t का हम फार्मूला पुट करते हैं, cos 2t का फार्मूला हमने क्लास +1 में पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है, ये पुट कर दिया और नीचे वाले में 3 cos 2t, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वो क्या पुट करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर t, ये भी एक फॉर्मूला है cos 2t का, ठीक है, इसको cos की फॉर्म में कर दिया, इसको sin की फॉर्म में कर दिया, क्योंकि नीचे जो है वो sin था हमारे और ऊपर cos था, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूलाज पुट कर दिए। सो cos 2t हो गया 2 cos स्क्वायर t -6 cos स्क्वायर t +3, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया पार्ट, sin t ये हो गया नीचे वाला पार्ट 3 - 6 sin स्क्वायर t +2 sin स्क्वायर t। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया cos t, यहाँ पर आ गया -4 cos स्क्वायर t +3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ गया sin t और साथ में 3 - 4 sin स्क्वायर t। अब ये जो cos और sin बाहर हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 cos क्यूब t +3 cos t, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 sin t -4 sin क्यूब t, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो ऊपर वाला है वो किसका फॉर्मूला है, ये हमारा cos 3t का फॉर्मूला है, ठीक है, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब t -3 cos t होता है, तो यहाँ पर उल्टे साइन है, तो -cos 3t का फॉर्मूला है और जो नीचे वाला है वो sin 3t का फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये cos 3t और sin 3t ये क्या बन गया cot 3t, ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर x गिवन है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 और y है a sin t, तो हमने यहाँ पर dx/dt निकालना है और dy/dt निकालना है। तो dy/dt तो बहुत सिंपल है, a कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे लिख लो, sin t क्या हो जाएगा हमारा cos t हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारे पास, ये तो सिंपल सा निकल आया। अब हम निकालते हैं अपने dx/dt को, a तो कांस्टेंट है, cos t की क्या हो जाएगी -sin t, ओके, log tan t/2, अगर मैं बोलूँ कि d/dx ऑफ log x क्या होता है तो आप बोलोगे 1/x होता है, इसमें भी सेम चीज़ करनी है, तो log tan t/2 है, सो 1/tan t/2 हो गया, मतलब ये चीज़ है, log इस चीज़ को x मान लो आप, ठीक है। अब बट tan t/2 है तो इसकी हमें अलग से डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी, सो tan t/2 की अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सो a इंटू माइनस का sin t प्लस 1/tan t/2, ठीक है, सो tan की क्या होती है आपको अच्छे से पता है कि d/dx ऑफ tan x क्या होती है secant स्क्वायर x, फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए, तो secant स्क्वायर t/2 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या t/2 बचा, उसकी डिफ्रेंशिएशन में आपको करके दिखा देती हूँ, d/dt ऑफ t/2, यही चीज़ है। अब ये जो 2 है वो बाहर आ गया, तो बचा के अंदर d/dt ऑफ t, ठीक है, सो ये हो गया 1, सो 1/2 ही हो गया, सो ये हो गया साथ में 1/2,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो tan और सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है, इनको हम साइन कॉस की टर्म्स में चेंज करने वाले हैं। तो tan क्या होता है, tan डिनोमिनेटर में है तो sin t/2 इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस t/2, वो ऊपर ही चला जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में उसको ऊपर लिख रही हूँ, आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी ऊपर लिख सकते हो। सीकेंट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर को 1/cos की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/cos² t/2 आ गया, 1/2 साथ में आ गया, ठीक है। अब a इंटू माइनस साइन टी प्लस a cos t/2 और ये a cos t/2 कट गया, तो बचा क्या हमारा 1 न्यूमरेटर में बचा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से cos t/2 कट गया, ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है, साथ में sin t/2 और साथ में एक cos t/2, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको sin 2t का फॉर्मूला लिख कर बताओ, तो आप बोलोगे 2 sin t cos t, है ना। ये 2t से क्या बन जाते हैं, हाफ हो जाते हैं ना, एंगल t बन जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे sin t का फॉर्मूला लिखना है, तो आप बोलोगे 2 sin, तो हाफ कर दो एंगल को, 2 sin t/2 cos t/2, यही चीज़ आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ तो हमारे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में बनी हुई है, तो किसका फॉर्मूला है, ये sin t का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर a इंटू माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1/sin t का फॉर्मूला है, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा साइन टी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी, राइट, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से डिवाइडेड बाय साइन टी, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ये dx/dt की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx, तो ये dy/dt की वैल्यू ऊपर पुट करो, a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, a से a कैंसिल, बचा क्या cos t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t और साथ में साइन t जो है वो ऊपर चला गया, a cos t से कट गया, तो बचा क्या साइन t डिवाइडेड बाय cos t, वो क्या होता है हमारा tan t, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा और y इक्वल्स टू b tan थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो dx/d थीटा निकालेंगे, a तो कांस्टेंट है और सीकेंट थीटा की होती है हमारी सीकेंट थीटा tan थीटा, राइट। अब यहाँ पर निकालेंगे dy/d थीटा, b तो कांस्टेंट है और tan की क्या होती है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा, सिंपल लिख सकते हैं हम, सीधी सीधी है। अब यहाँ पर dy/dx कैलकुलेट करना है, सो dy/d थीटा को ऊपर रखेंगे, dx/d थीटा को नीचे रखेंगे। सो दिस इज़ b सीकेंट स्क्वायर थीटा, a सीकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है जी। अब से एक सीकेंट थीटा से कट गया, सो b/a सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। अभी भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉज लिख दो, तो 1/cos थीटा लिख सकते हो, और ये जो नीचे वाला tan है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जो tan है इसको हम sin/cos लिख सकते हैं। सो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है tan थीटा, तो sin थीटा/cos थीटा इस तरह से लिखा जाएगा। cos थीटा कैंसिल, सो b/a sin थीटा, और अगर इसको साइन ये है 1/sin थीटा, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, b/a कोसेकेंट थीटा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पर x गिवन है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना है dx/d थीटा, ठीक है, और dy/d थीटा, और फिर डिवाइड कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो a कांस्टेंट है, ठीक है, और कॉस थीटा की क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा, ठीक है, और थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास u और ये हो जाएगा v। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है ना, तो uv का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, यही चीज़ होती है ना। सो यहाँ पर भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। सो थीटा, ठीक है, और साइन थीटा एज इट इज़, फिर d/d थीटा ऑफ साइन थीटा, और जो थीटा है वो एज इट इज़, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की होती है कॉस थीटा इंटू थीटा,
ठीक है, ये साइन थीटा से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास बचा a इंटू थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये आ गई आपकी dx बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हमने निकालना है dy बाई डी थीटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, a कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा की हो गई कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी हम यूवी रूल लगाएंगे थीटा इंटू कॉस थीटा पे। सो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्लस अब कॉस थीटा की करेंगे और थीटा को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है जी। ओके, देन a इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, ये प्लस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा की होती है माइनस साइन थीटा इंटू थीटा, ठीक है। सो a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस हो गए यहाँ पर अंदर आ जाएगा। पहले मैं ब्रैकेट बाद में ओपन करती हूँ, पहले यहाँ पर सारा लिख लेती हूँ, साइन थीटा इंटू थीटा, ठीक है। a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये माइनस था ना बाहर, तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके जी, राइट। अब यहाँ पर ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, a इंटू थीटा साइन थीटा। ओके, सो अब हमने कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, तो ऊपर वैल्यू डालेंगे dy बाई डी थीटा की, नीचे डालेंगे dx बाई डी थीटा की। सो ऊपर डालिए, सो a थीटा साइन थीटा, सो नीचे dx बाई डी थीटा की, a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है जी। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो। अगर x और y की वैल्यू ये गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि जो dy बाई डी एक्स है वो माइनस y बाई एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये x इस तरह से गिवन है, रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं रूट हटाऊं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर आ गई है तो हम ले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग लॉग, सो यहाँ पर हो जाएगा लॉग x, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। सो लॉग a साइन इनवर्स t, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि लॉग अगर a की पावर b हो तो वो क्या हो जाता है, b लॉग a हो जाता है। तो ये साइन इनवर्स t अभी भी पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। सो यहाँ पर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। सो अगर हमारे पास लॉग a की पावर b हो तो b लॉग a हो जाता है, तो साइन इनवर्स t हो गया और साथ में लॉग a हो गया। अब हो गया सिंपल। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, विद रिस्पेक्ट टू किससे करना है, t से करना है, क्योंकि d बाई डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे। सो d बाई डी टी ऑफ लॉग x, ठीक है, और यहाँ पर भी d बाई डी टी 1/2 मैं पहली बार ले लेती हूँ, ऑफ साइन इनवर्स t लॉग a, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे वेरिएबल t है और यहाँ पर x है, तो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। सो dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो 1/2 एज इट इज़ आ गया। ये हमारा यूवी रूल लग जाएगा। यहाँ पर यूवी रूल क्या कहता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो यहाँ पर ये जो है वो u है और ये जो है वो v है, ठीक है। सो d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t, साथ में लॉग a एज इट इज़, ठीक है, प्लस अब लॉग a की डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ लॉग a और साथ में साइन इनवर्स t एज इट इज़। ओके जी, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, साथ में dx बाई डी टी। ओके, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़ आ गया। साइन इनवर्स t की हमें अच्छे से पता है, साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आ गया log a, ठीक है, और log a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी क्या होएगी, 0 इंटू साइन इनवर्स t, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। सो dx बाई डी टी हमें चाहिए, तो x को मैं उधर ले जा रही हूँ, x/2 हो गया, log a डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट तो 0 ही हो गया। तो ये आ गई वैल्यू आपकी dx बाई डी टी की, निकाल लिया। अब चलते हैं y की।
अब y क्या गिवन है हमें, y गिवन है रूट ऑफ a cos इनवर्स t। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अगर मैं इसका रूट हटा के इसकी पावर बना लूँ तो ये पावर हो जाएगी 1/2। फिर से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर किसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो लॉग y, ठीक है, सो पावर आगे आ जाएगी 1/2 लॉग a cos इनवर्स t। फिर से वही चीज़ आएगी यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स t और साथ में log a। अभी बताया था ना लॉग a की पावर b हो तो b log a हो जाता है। अब हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो d/dt ऑफ log y, और यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। d/dt ऑफ cos इनवर्स t साथ में log a। ठीक है, अब नीचे वेरिएबल देखो y है, ऊपर वेरिएबल y है। ठीक है, तो क्या करना है, नीचे वेरिएबल t है और नीचे ऊपर वेरिएबल y है। सो क्या करेंगे, d/dy से डिवाइड, dy से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, dy/dt इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर d/dt ऑफ cos इनवर्स t, ओके, देन log a साथ में एज इट इज़, यूवी रूल लगा रही हूँ यहाँ पर, d/dt ऑफ log a और साथ में cos इनवर्स t एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/y dy/dt। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स की क्या होती है, cos इनवर्स x की 1/-1/√1 माइनस टी स्क्वायर, देन log a एज इट इज़ साथ में, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 इंटू cos इनवर्स t भी 0 ही रहेगा। सो dy/dt y/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का log a डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब dy/dt की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। सो dy/dt की वैल्यू पुट करो सबसे ऊपर, माइनस का log a, ठीक है, डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर था x/2 log a डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। ये मैंने किसकी वैल्यू पुट करी है, dx/dt की। यहाँ से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन बचा है ऊपर और नीचे x बचा है। ठीक है, ऊपर y बचा है। ठीक है, सो dy/dx इक्वल्स टू माइनस y/x, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझाऊंगी आपको और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।